नमस्कार। आइए इस प्रेजेंटेशन के जरिए आज हम जानेंगे कि ओपन वायल पॉलिसी क्या है और इसे किस तरह से लागू किया जाना है। आज पेंटावेलेंट वैक्सीन बहुत दुखी है। आइए उसी से पूछते हैं कि वो दुखी क्यों है। अरे ओ पेंटावेलेंट वैक्सीन, तुम दुखी क्यों हो? आज ही मेरी सील को खोला गया था और आज मुझसे 2 ही बच्चों को टीका लगा। पहला 10 बजे और दूसरा 12 बजे और 3 बजे मुझे कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया, जबकि मेरे अंदर तब भी बच्चों को बचाने की ताकत बची थी। तो क्या 17 के बाद भी वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, पहले इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं थे, पर 2013 में भारत सरकार द्वारा ओपन वायल पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ वैक्सीन को खुलने के बाद भी 28 दिन तक उपयोग में लिया जा सकता है। तो क्या कुछ ही वैक्सीन पर ये पॉलिसी लागू होती है? इन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है, जैसे टीडी वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, आईपीवी, पेंटावैलेंट वैक्सीन और पीसीवी। इन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है, जैसे एमआर वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इन वैक्सीन को खोलने के 4 घंटे पश्चात या सत्र समाप्ति पर आवश्यक रूप से डिस्पोज किया जाना है। पर ओपन वायल पॉलिसी को लागू करते समय हमें 5 शर्तों का ध्यान रखना होता है, जैसे एक्सपायरी तारीख ना निकली हो, खुली वायल को लाने, ले जाने व स्टोर करते समय शीत श्रृंखला निरंतर बनी हुई हो, वैक्सीन वायल का सेप्टम पानी या अन्य किसी चीज से दूषित नहीं हुआ हो, वैक्सीन को काम में लेने से पूर्व वायल पर दिनांक व समय अंकित किया गया हो और वैक्सीन वायल का वीवीएम मॉनिटर स्वीकार्य अवस्था में हो। बाकी सब तो ठीक है, पर ये वीवीएम क्या होता है? वीवीएम यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर। सभी वैक्सीन वायल्स पे वीवीएम लगा होता है। ये गर्मी से होने वाले वैक्सीन के नुकसान की जांच करता है। यदि अंदर वाला चकोर का रंग बाहर वाले गोले के रंग से हल्का है, तो यानी अभी तक वैक्सीन सुरक्षित है, और यदि अंदर वाले चकोर का रंग बाहर के गोले के रंग से मेल खाने लगे या उससे गहरा हो जाए, तो इसका मतलब है गर्मी से वैक्सीन खराब हो चुके हैं। अब हमें इनका निस्तारण कर देना चाहिए। एक चीज और, वीवीएम सर्दी से होने वाले नुकसान को नहीं जांचता है। और इन वायल्स पे क्या लिखना होता है? जब भी हम वैक्सीन की सील खोलते हैं तो हमें उस पर समय और दिनांक लिखना चाहिए, क्योंकि जिन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है उन्हें हम 28 दिन तक उपयोग में ले सकते हैं। यदि हम दिनांक नहीं लिखेंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि 28 दिन के भीतर ही वैक्सीन खुली थी। और साथ ही में जिन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है उन्हें हमें 4 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उन पर भी समय नहीं लिखेंगे तो हमें 4 घंटे का पता ही नहीं चलेगा। हमारी एएनएम इन 5 चीजों का ध्यान रख रही है, इसे कैसे सुनिश्चित करते हैं? जब सत्र से वैक्सीन कोल्ड चेन पॉइंट पर लौटते हैं तो हमारे कोल्ड चेन हैंडलर्स को इन 5 बिंदुओं की जांच कर लेनी चाहिए। सभी वायल्स पर लेबल हो, उस पर समय व दिनांक अंकित हो व लेबल पठनीय होना चाहिए। सत्र के पश्चात उसी दिन वैक्सीन कोल्ड चेन पॉइंट पर लौटने चाहिए। सभी वायल्स के वीवीएम स्वीकार्य अवस्था में होने चाहिए। किसी वैक्सीन की एक्सपायरी दिनांक नहीं निकली होनी चाहिए। सभी वायल जिपर बैग में ठीक से पैक होने चाहिए। 5 बिंदुओं की जांच के पश्चात प्राप्त हुई खुली
व बंद वायल्स की सूचना को रजिस्टर में इंदराज करना चाहिए। खुली हुई वायल्स को अलग से प्लास्टिक के बक्सों में बंद करके ILR में पुनः स्थापित करना चाहिए। अगले सत्र में वैक्सीन देते समय खुली वायल्स को प्राथमिकता से भेजा जाना चाहिए। वैक्सीन कैरियर में 4 कंडीशन आइस पैक के साथ खुली व बंद वायल्स को अलग-अलग जिपर बैग में पैक करके भेजा जाना चाहिए। सभी सुपरवाइजर्स जब भी टीकाकरण सत्र का भ्रमण करें तो इन बिंदुओं की जांच अवश्य करें। सभी खुली वायलों पर दिनांक व समय अंकित हो, किसी वायल की एक्सपायरी की दिनांक नहीं निकली हो, सभी वायलों का वीवीएम स्तर स्वीकार्य अवस्था में हो, टीकाकर्मी संक्रमण रहित प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हो, वैक्सीन उसी दिन वितरित किया गया हो व उसी दिन वापस भी जा रहा हो। कोल्ड चेन पॉइंट के सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स हफ्ते में 1 दिन और अन्य सुपरवाइजर्स जब भी वैक्सीन डिपो का भ्रमण करें तो इन बिंदुओं की जांच भी अवश्य करें। पूर्व में खुली हुई वायलों को पहले वितरित किया जा रहा हो, वितरण से पूर्व वीवीएम की जांच हो रही हो, एक्सपायरी दिनांक की जांच हो रही हो, टीके जमे होने व उससे संबंधित लक्षणों की जांच हो रही हो, सभी आइस पैक को सही तरीके से कंडीशन किया जा रहा हो, सभी वैक्सीन को जिपर बैग में डालकर ही वितरित किया जा रहा हो, टीके सत्र के दिन ही वितरित किए जा रहे हो और वापस आते हो, सत्रों के बाद वायलों की जांच के पश्चात ही अलग से प्लास्टिक के डब्बों में पैक करके ILR में रखा जा रहा हो, ILR व डीप फ्रीजर के तापमान की नियमित रूप से दिन में 2 बार जांच हो रही है। अरे वाह, ये ओपन वायल पॉलिसी तो बहुत ही अच्छी चीज है। हम इससे वैक्सीन की वेस्टेज कम भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ भी पहुंचा सकते हैं। अब तो हम इसे लागू करके ही रहेंगे। आज हमने जाना कि ओपन वायल पॉलिसी को किस तरह से लागू किया जाना है और इसे लागू करके हम अपने वैक्सीन की वेस्टेज को किस तरह से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।